प्यारे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है आज हम जिस समय में जी रहे हैं ये कलयुग है। हर जगह पाप, छल, कपट और अन्याय फैला है। लेकिन क्या ये कलयुग हमेशा चलेगा? नहीं, एक दिन कलयुग का अंत होगा और उसके बाद एक नया युग आएगा। तो सवाल ये है, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा और क्या सच में दुनिया बदल जाएगी? तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे वो अद्भुत रहस्य जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखा है। भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समय का चक्र समझ लिया था। उन्होंने कहा, ये दुनिया 4 युगों से बनी है। सतयुग, जिसे सत्य और धर्म का युग कहा जाता है। त्रेता युग, जब भगवान राम ने जन्म लिया। द्वापर युग, जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कल युग, आज का समय जिसमें हम जी रहे हैं। हर युग का एक समय होता है और फिर वो समाप्त हो जाता है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, वैसे ही युग भी बदलते रहते हैं। लेकिन कलयुग के बाद क्या होगा, यही रहस्य आज हम समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार सक्सेस माइंडसेट यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। विष्णु पुराण, भागवत महापुराण और कई वेदों में लिखा है कि का कलयुग का एक निश्चित समय है, लगभग 4,32,000 वर्ष। और अभी तो कलयुग की बस शुरुआती अवस्था है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों का चरित्र गिरेगा, भाई भाई से लड़ेंगे, रिश्तों में प्यार खत्म होगा और इंसान सिर्फ स्वार्थ के पीछे भागेगा। लेकिन जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब होगा भगवान का कल की अवतार। शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने कल की रूप में सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। वे अधर्म और पाप का अंत करेंगे और तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। अब असली सवाल, जब कलयुग खत्म होगा तो उसके बाद कौन सा युग आएगा? शास्त्र कहते हैं, समय एक चक्र की तरह है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। मतलब फिर से सत्य और धर्म का राज्य होगा। इंसान लोभ, लालच, झूठ और हिंसा छोड़ देगा। धरती पर शांति और प्रेम का साम्राज्य होगा। भगवान के नाम की महिमा हर ओर गूंजेगी। यानी समय का चक्र वहीं से शुरू होगा जहां से वो निकला था, सतयुग से। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर कलयुग लाखों साल चलेगा और उसके बाद सतयुग आएगा, तो हमें अभी क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम स्मरण ही सबसे बड़ी साधना है। राम नाम, कृष्ण नाम या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनका स्मरण करना ही मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि कलयुग की खासियत ये है कि सिर्फ एक नाम जप से वो फल मिल सकता है जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में बड़ी तपस्या से मिलता था। यानी दोस्तों, आज के समय में नाम जापक भक्ति सबसे आसान है, लेकिन लोग इसे सबसे मुश्किल मानते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा शांति पाए और अगली यात्रा आसान हो, तो हमें आज से ही भक्ति, दया और अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, अब आपने जान लिया, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। समय का चक्र घूमकर फिर से धर्म और सत्य को वापस लाएगा। लेकिन असली सवाल है, हम अपने जीवन में कौन सा युग जी रहे हैं? क्योंकि जिसने आज भक्ति और सत्य को अपनाया, उसके लिए कलयुग भी सतयुग बन जाएगा। और जिसने पाप और बुराई को अपनाया, उसके लिए सतयुग भी नरक जैसा हो सकता है। तो याद रखिए, युग बाहर नहीं, हमारे अंदर बदलते हैं। अगर आपको ये रहस्य जानकर अच्छा लगा तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भक्ति का सबसे आसान तरीका क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कल की अवतार की पूरी कहानी लेकर आऊं, तो कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना मत भूलना। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण,